हरि ओम, नमो नारायण। आइए फिर दूसरे एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ, जिसमें कि इसके पहले का जो वीडियो है उसमें भगवत पाद शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने प्रश्न रखा कि इस अपार संसार सागर में डूबते हुए का सहारा क्या है। तो भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि विश्वेश पादा बोझ दीर्घ नौका, कि जो विश्वपति परमात्मा अर्थात जो परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उनके ही चरण कमल रूपी जहाज इस भव सागर से आपको पार कर सकते हैं, डूबने से बचा सकते हैं। तो आइए आज का जो द्वितीय श्लोक है उसका हम गान करते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या। बद्धो हि को यो विषयानुरागे का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेह तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ते, तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ते। भगवान भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज से उनके शिष्य प्रश्न करते हैं कि बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, वास्तव में थोड़ा सा भी जागरूक है, सजग है, तो संसार में सुख की अपेक्षा उसको बंधन एहसास पड़ता है। जो इन क्षणिक सुखों में थोड़ा सा भी अगर दुख देखता है तो फिर वो उस बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है और सद्गुरु से, अपने गुरु से यह प्रश्नों का समर्पण करता है, जिसको कहते हैं यहाँ पर बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, कि वास्तव में बंधा कौन है। तो भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो विषयानुरागी, तो विषय में अनुराग रखता है। विषय क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जैसे नेत्र का विषय है दृश्य, कर्ण का विषय है शब्द, नासिका का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है स्वाद, त्वचा का विषय है स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श। जो देखिए, जब आपका देह है प्रकृति जनित, आपका अंतःकरण है प्रकृति जनित, ये तो निश्चित है कि आप संसार को छोड़ने का अगर नाम भी लेंगे कि संसार को छोड़ देता हूँ मैं, तो आप उन विषयों से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में 5वें अध्याय में कहते हैं कि पद्म पत्रम विभाम्यसः, कि जब कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी उसमें निर्लिप्त नहीं रहता, अर्थात उसमें पानी की लहर आती है जाती है, उसका प्रभाव, पानी का प्रभाव उस कमल के पत्ते में नहीं पड़ता, उसी प्रकार अगर आप समस्त विषयों में रह कर के भी अगर उनके प्रति सजग हैं, साक्षी हैं, चैतन्य हैं, तो आप उन विषयों में नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो विषयों में आसक्त है वही बंधा हुआ है। और कहते कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति, और मुक्त कौन है? कि जिसकी विषयों से विरक्ति है, अर्थात समस्त संसार के विषयों में जिसको वैराग्य है, वही मुक्त है, अर्थात बंधा हुआ नहीं है। कहते हैं घोर को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहस्, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहस्, कि घोर नरक क्या है? कहते अपना शरीर ही घोर नरक है। को वास्ति घोरो, अपना शरीर ही घोर नरक है। कि स्वर्ग तृष्णाक्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति, कि स्वर्ग का पद क्या है? कहते हैं तृष्णा शरीर, तृष्णा का नाश। अब कहेंगे कि शरीर को घोर नरक क्यों बोलते हैं?
क्योंकि सारे विषय भोग शरीर से होते हैं और जब तुम भोग करोगे तो भोगों में आसक्ति होगी। क्योंकि इंद्रियां शरीर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए तुम शरीर को सर्वस्व मान करके जब तुम उससे आसक्त होते हो तो निश्चित है तुम दुख रूपी घोर नरक में जाओगे। इसलिए एक शब्द में यहाँ कह दिया कि वो वास्ति घोरो नरकः स्वदेहा, स्वयं का जो देह है, स्वयं की इंद्रियां हैं, ये नरक का द्वार है। जब तक तुम इस अस्तित्व में दुख नहीं देखोगे, जब तक इससे मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करोगे, इस लक्षण में यहाँ पर इस देह को नरक कह दिया गया है। तो कह रहे हैं स्वर्ग तृष्णाक्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति। तो कहते स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश। सारी तृष्णाएं आपके अंदर भरी हुई हैं, कहीं कुछ पाने की, कहीं कुछ बनने की, कहीं कुछ करने की। करना, पाना, बनना ये तो निश्चित है तुम्हारी इंद्रियों से होगा ही, लेकिन जब तुम इसमें आसक्त होते हो, इनको निरर्थक मांग करने लगते हो इन विषयों की, तो वही यहाँ पर नरक का पद बन जाता है। और जब तुम इस तृष्णा का त्याग करोगे तो वहीं तुम सुखी हो जाओगे। विषय रहेंगे, संसार रहेगा, लेकिन संसार में रह करके जब तुम उदासीन, इसलिए कहा है भगवान गीता में उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, कि उदासीन भाव में रहते हुए कर्मों को करने से कहते हैं कि कर्म का बंधन अर्थात कर्म में आसक्त नहीं बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा है स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश ही स्वर्ग का पद है। तो अगले श्लोक में, अगले एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। नमो नारायण, जय गुरुदेव।